अगर आपको पानी पीने की इजाजत ना मिले तो कैसा लगेगा? अगर आपको स्कूल जाने की इजाजत ना मिले फिर कैसा लगेगा? या फिर आपको अपनी बात रखने की इजाजत ना मिले तो कैसा लगेगा? अगर समाज आपको हमेशा नीचा दिखाएगा तो कैसा लगेगा? और अगर वही समाज आपको छूने से घृणा महसूस करेगा तो कैसा लगेगा? यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? आगे समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने न केवल भारतीय संविधान को बनाया बल्कि उन्होंने करोड़ों लोगों को समानता और अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनकी कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरे आंदोलन की है जिसने भारत के सामाजिक ढांचे को बदल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंबेडकर को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कैसे उन्होंने शिक्षा और संघर्ष के जरिए इतिहास रच दिया? आखिर कौन था ये इंसान? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को हुआ था। वे एक महान समाज सुधारक, ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन और भारतीय संविधान को बनाने वाले एक महान क्रिएटर थे। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि आप एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर आपको पानी पीने, स्कूल जाने और अपनी बात को रखने की अनुमति नहीं मिलती। ऐसे समय में अंबेडकर ने समाज को न्याय और समानता का अधिकार दिलाने के लिए एक बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था जहां उन्हें और उन जैसे को समाज वालों ने हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। इस तरीके के सामाजिक भेदभाव का उन्हें सामना करना पड़ा। उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से शिक्षा हासिल की। वे भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश में पीएचडी पूरी की थी। अब यहाँ पर बात आती है कि उनका योगदान क्या रहा और ऐसा कौन सा काम करके गए हैं जिसके वजह से करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने सबसे पहला और बड़ा कदम उठाया जो कि है संविधान का निर्माण किया, मतलब बनाया है। इसमें डॉक्टर को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने संविधान में हर एक नागरिक को समान अधिकार देने का नियम बनाया। और उन्होंने दूसरा सबसे बड़ा कदम उठाया था सामाजिक सुधार के लिए। इसमें उन्होंने समाज से छुआछूत को जड़ से खत्म करने के लिए आंदोलन चलाए। अब यहाँ पर आंदोलन क्या होता है बहुत से लोग को पता ही नहीं होता, तो इसको समझने के लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक पार्क को साफ रखने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं और नगर पालिका में सफाई करवाने की मांग करते हैं। इसे भी एक छोटा आंदोलन कहा जा सकता है। ठीक इसी तरह ये तो हो गया आंदोलन। इसमें दूसरा उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के सुरक्षा के लिए कानून बनाए। यहाँ पर हमने सामाजिक सुधार के बारे में समझ लिया। अब हम समझते हैं आर्थिक सुधार के बारे में कि अंबेडकर जी ने इसमें क्या किया। यहाँ पर उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में योगदान दिया। उसके बाद उन्होंने भूमि सुधार और किसानों के लिए योजना बनाई। फिर चौथा आता है बौद्ध धर्म का प्रचार। यहाँ पर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और लाखों लोगों को इसको फॉलो करने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को जड़ से खत्म करने के लिए कहा मनुष्य की पहचान उसके कर्म से होनी चाहिए, न कि उसकी जाति से। अब यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के चुनौतियों और संघर्ष को देखते हैं कि उनको अपनी लाइफ में क्या क्या सहना पड़ा। सबसे पहले आता है कि उनका दलित समुदाय से होने के कारण उन्हें हर कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। दूसरा आता है समाज में बदलाव लाने के लिए उन्हें लोगों का विरोध सहना पड़ा, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर कोई समाज में कुछ अच्छा करने जाता है तो उसको किस तरह दबाने की कोशिश की जाती है, और खासकर तब जब वो किसी छोटी बिरादरी से हो और पूरा समाज ऐसे लोगों के खिलाफ हो तब। लेकिन यहाँ पर उनका आत्मविश्वास और साहस उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोका। यहाँ पर अंबेडकर के सिद्धांत और विचारधारा कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहले समानता के मामले में, यानी हर व्यक्ति को समाज में समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। दूसरा आता है शिक्षा के मामले में, यानी शिक्षा को समाज के विकास का सबसे बड़ा हथियार माना। तीसरा आता है धर्म के मामले में। इसमें उन्होंने धर्म को एक पर्सनल फ्रीडम का जरिया बताया है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि ज्ञान ही शक्ति है। अब यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले शिक्षा के मामले में बात की जाए तो यहाँ पर हर एक नागरिक को शिक्षा लेने का समान अधिकार है। दूसरा, अगर संघर्ष के मामले में बात किया जाए तो यहाँ पर समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्ष करना जरूरी है। यहाँ पर तीसरा यानी समानता के बारे में बात करें तो समाज में हर एक व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए। भारत के लोगों के लिए भारतीय संविधान ही उनकी सबसे बड़ी देन है। आज भी उनकी विचारधारा लाखों लोगों को प्रेरित करती है। अब यहाँ पर आपने कभी सोचा है कि ये हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती क्यों मनाई जाती है? क्योंकि हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इस दिन को भारत में समानता दिवस और राष्ट्रीय समरसता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर उनके विचारों और योगदान को याद किया जाता है। इसे भारत में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मान्यता प्राप्त है। पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रमों, सेमिनारों
त्योहारों और रैलियों का आयोजन किया जाता है। ऐसी चीजों को दिखाकर लोग ये जाहिर करना चाहते हैं कि कोई तो था हमारे लिए। अब यहाँ पर उनके कुछ सुझाव और चेतावनी को समझते हैं। इसमें डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को गलत समझने से बचना है। उनके योगदान को सीमित नहीं रखना है। वे सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, बल्कि पूरे भारत के नेता थे। अंबेडकर को पढ़ें और उनके जीवन से प्रेरणा लें। यहाँ पर अंबेडकर के बारे में कुछ लोगों के मन में गलत फहमियां होती हैं और अभी भी हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है कि ये जो अंबेडकर थे ये सिर्फ दलित समुदाय के नेता थे, लेकिन ऐसा नहीं है। सच ये है कि ये पूरे समाज के विकास के लिए काम करते थे। उनका मकसद सभी को बराबरी का ताज पहनाना था। दूसरा आता है कि उनकी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच ये है कि उन्होंने शिक्षा के जरिए समाज को बदलने का बहुत प्रयास किया। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये चीजें अभी कहां तक लागू हुई हैं? क्या डॉक्टर अंबेडकर की विचारधाराओं को आज भी लोग, आज का समाज कितना मानते हैं? सबसे पहले अगर हम जाति भेद की बात करें तो छोटे छोटे गांव में इतने ऊंचे लेवल पर ये गेम चलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी कुछ टाइम पहले एक इंस्टाग्राम पे रील वायरल हो रहा था, जहां पर एक दलित बंदा पानी ले रहा था। उसको लोगों ने डंडे से इतना मारा कि शायद से ही उसकी जान बची होगी। तो यार इस लेवल पे तो हमारे समाज का गेम चलता है। और हाँ, खासकर यूपी बिहार में ये चीजें बहुत चलती हैं। शहर में भी चलती है, लेकिन यूपी बिहार में इसका क्रेज ज्यादा है। भारत के समाज में सामाजिक असमानता आज भी मौजूद है। अंबेडकर की शिक्षाएं हमें इन समस्याओं से लड़ने की प्रेरणा देती हैं। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इंसान को इंसान कतई नहीं समझते। या तो वो आपको ऊंची जाति के नजरिए से देखेंगे या तो नीची जाति के नजरिए से। हाँ, अगर आपके पास पैसा बहुत है और अगर आप नीची जाति से बिलोंग भी करते हैं तो ऊंचा समझ सकते हैं, लेकिन जलन के साथ ऐसे लोग तो अपने रिश्तेदार को भी ऊंचा होते हुए नहीं देख सकते। तो नीची जात वाली की तो बात ही छोड़ो। अब यहाँ पर हम डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को मात्र 2 साल 11 महीने में तैयार किया था। वे 64 विषयों में मास्टर थे। उन्होंने अपने जीवन में 50,000 से ज्यादा किताबें पढ़ी हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हर एक फील्ड में टॉप किया था। उन्होंने दुनिया की कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों से 14 डिग्रियां हासिल की थी। उनके विचार को, काम को आज भी दुनिया भर के लोगों को पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे देश की आधी जनसंख्या तो जात पात धर्म करने में निकल जाती है। तो क्या हमारा देश खाक विकास करेगा? और इसमें पिछले कुछ सालों से कुछ बड़े बड़े लोग भी समर्थन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि हमारे देश के लोगों की सोच आज के टाइम पर कहाँ पर है। सो आई होप आपको डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा और हमारे देशवासियों की क्या सोच है, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिली होगी। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।